धरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो भाई दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बना क्या है, स्क्वायर ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गाइस मान लेते हैं ए है, बी है और सी है और डी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज और हमारा इनफाइनाइट हमारा मान क्या भाई डी पॉइंट पे भी एक कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू चार्ज लाएं, तब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो। तो इस वर्क डन के राइटली फॉर्मूला पता है हम लोग क्या होता है क्यू कैपिटल क्यू जो हम लोग लाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल से। पोटेंशियल तो टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ए बी सी का वी टी कैसे निकाला जाएगा, वी टी निकाला जाएगा हमारा वी ए प्लस वी सी। तो वी निकालते हैं, वी ए कितना आएगा, वी ए हम लोग ने डिस्टेंस एल था ना, तो के क्यू अपॉन एल। वी बी से कितना आ जाएगा भाई, उसका तो माइनस क्यू था ना, तो माइनस के क्यू बाय अब डिस्टेंस लेकिन एल बाय टू एल रूट टू बन जाएगा और वी सी का बन जाएगा वही के क्यू बाय एल। अब इन लोग से कॉमन वन निकालना, उसके बाद जो वी टी देखना ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा के क्यू अपॉन एल कॉमन और आई थिंक क्या आएगा भाई हाँ ये आ जाएगा 2 माइनस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1/√2 आएगा। उसके बाद क्या करना, इसको डाल देना भाई मल्टीप्लाई में उसके साथ, तो मेरा बटन बन जाएगा वर्क डन। वो माइनस क्यू था, माइनस क्यू ये था अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू और एल, और इधर था अपना 2 माइनस 1/√2 ये ना था। तो उसके बाद माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा सिनेरियो, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल, और यहाँ बन जाएगा अपना 1/√2 माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग से करेंगे। सुशांत भाई ये फॉर्मूला होता है कोई याद ही होगा, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है SHM ऑफिस में पढ़ा होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। जब इसको यहाँ एक्स स्क्वायर मांग चले एक्स स्क्वायर मांग लेते हैं, ठीक है। अब इसको बोल दिया है पोटेंशियल एनर्जी को 75% ऑफ इतना आइटम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75% मतलब 3/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कर दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा प्लस माइनस √3/2a। तो एक्स अगर मेरा प्लस माइनस √3/2a है तो काम तो ख़त्म ना यार, क्योंकि हाँ तो और एक्स का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया हुआ ए साइन ओमेगा टी ना, तो ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, मेरे को दिया हुआ है प्लस माइनस √3/2a। ए से कटेगा, अब प्लस ही लेके चलते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया गया ऐसा कुछ प्लस माइनस के लोग लेके हाँ फर्स्ट टाइम के बारे फर्स्ट टाइम तो पॉजिटिव मांगे चलते हैं। तो प्लस √3/2 जो होता है वो तो ओमेगा टी मेरा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी मेरा आ जाएगा π/3 कि 60 डिग्री पे ही मेरा √3/2 होता है। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/T, तो मेरा 2π/T इधर स्मॉल टी इक्वल टू π/3, पाई से पाई काटना, कैपिटल टी का वैल्यू भाई तेरे को मिल जाएगा स्मॉल t/6। तो 6 इज द आंसर भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस करना भाई लोग फीलिंग साइड करने का, ठीक है ना। सुशांत भाई एक बार याद कर लेगा, अससन बहुत एकदम सही बात बोल रहा है कि ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पर ग्लाइसिन भाई को छोड़ के, सही बात है भाई। रीजन को सुनते हैं, रीजन क्या बोल रहा है कि द अल्फा कार्बन इन ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन स्टीरियोजेनिक। अब स्टीरियोजेनिक लेना नहीं, स्टीरियोजेनिक जो होता है लिख भी लेता हूँ मैं, जो स्टीरियोजेनिक होता है स्टीरियोजेनिक होता है मतलब चायरलिटी को बोलते हैं, चायरल सही तो है इसकी। अल्फा कार्बन इन ऑल नेचुरली अमीनो एसिड वो, ठीक है ना, वो लोग स्टीरियोजेनिक होते हैं, मैंने बोलो हाँ एक्सेप्ट ग्लाइसिन को रोको स्टीरियोजेनिक, आई थिंक सही बात है ये। लेकिन तो ये बात है ना कि डी कॉन्फिगरेशन नहीं होता है अमीनो एसिड में ना, एल कॉन्फिगरेशन होता है, ये याद कर लो। नेचुरली अगर अमीनो एसिड में एल कॉन्फिगरेशन होता है, तो डी हो गया तो रीजन हो जाएगा गलत, तो ससन इज टू रीजन इज फॉल्स, तो आंसर नंबर आ जाएगा ये। ऑल द बेस्ट।
डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग चेक करने का। सुशांत भाई चेक कर ले कौन कौन सा इसमें लिंकेज भी देगा और ज्योमेट्रिकल इसमें भी देगा। लिंकेज ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, फोन नंबर नहीं देगा क्योंकि इसमें एम्बेडेड लिखा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखा जाएगा इस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये देता है MA4B2 होगा तो ये दे देगा, MA3B3 होगा वो भी दे देगा, MAA2 और B2 को दे देगा। तो यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा है ना यार, इस वाले को MA2 और B2 को, ठीक है। तो ये दे देगा, बाकी लोग तो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करेंगे। इसका तो हम सॉल्व करते भी है। देखो गाइस KSP यहाँ पर दिया हुआ है और किस रेशियो में हम KSP वाला किस रेशियो में दिया है, KSP जो है उसका हम लोग को दिया हुआ है 2:1 में। तो अगर वो 2:1 में है तो उसका तो सॉल्युबिलिटी वो है वो किस निकलता है, वो निकलता है KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। सो KSP दिया 1.1 इंटू 10⁻⁻12 और ये दिया है हमें कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मतलब 10⁻², तो बन जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। गाइस इस टाइप का गाइस कोई भी तुमसे अगर इसके टोटल स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछे, ठीक है ना, इसके सभी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे तो देखो इस टाइप के लिए CnH2nO के लिए सॉरी H2n+2O के लिए, जैसे लिख देता हूँ CN क्या कर रहा हूँ C2H6O के लिए, ठीक है ना, C3H8O के लिए, C4H10O के लिए और C5H12O, इन सब के लिए लिख देगा। ठीक है गाइस, अरे 3 7 नहीं ऐसे ही था क्या था भाई, नहीं तो इस माय मिस्टेक, 2 3 7 14 2 3 7 14, ठीक है। देख लें भाई आंसर पहले, तो यहाँ पर जो C4 का बोला है तो 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है 7। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग है करना, पहले तो डरने का नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, एक अपने पास ऑर्गेनिक एसिड है भाई, एक अपने पास ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना। इसका अपना एक 1.22 ग्राम इसका दिया हुआ है सॉल्यूट का मास, ठीक है। और 2 केसेस में एक बार इसको बेंजीन के साथ डाला गया, एक बार एसीटोन के साथ डाला गया, लेकिन देखना इसका सॉल्यूट का मास को कुछ चेंज नहीं किया गया, और बेंजीन को भी तो लिया गया, ये भी 100 ग्राम लिया गया, ये भी 100 ग्राम लिया गया, ओके भाई, तो सब सेम सेम चीज़ लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो उसका मोला मास होगा वो भी तो सब दोनों के लिए सेम ही सेम आएगा ना, ठीक है। और तो इससे हुआ है कि एसीटोन में मेरा थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट 0.17 डिग्री बढ़ गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स टाइम बढ़ गया, x × 10⁻², तो एक्स बताना है, ठीक है। और बेंजीन को लेके बोला है कि इसमें डायमिनराइजेशन हुआ, इसका मतलब हुआ है कि पहले जो 2 था वो 1 बन गया, इसका मतलब तो वेंडो फैक्टर हो जाएगा 0.5 और इसका 1 था, ठीक है। अब बहुत ही कटने के बाद देखना फॉर्मूला भाई लिख के देखना यार, पहले कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं यार, डेल TF ना या TB, तो भी है TB लिखना, हाँ बॉइलिंग का करें, हाँ डेल TB को लिखना KB इंटू मोलालिटी को लिखना। अब देखना बहुत ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या क्या बताता हूँ। अगर मैं डेल TB ऑफ बेंजीन देखूँ अपॉन डेल TB ऑफ एसीटोन देखूँ तो मैं बचेगा मेरा I ऑफ बेंजीन भाई का इंटू KB ऑफ बेंजीन भाई का ना, और I B नहीं I ऑफ A बोल देता हूँ, और यहाँ K ऑफ ये एसीटोन भाई का, ठीक है। फुट करते हैं, डेल TB तो फाइन करना है, फिर ऐसे रहें तो डेल T कितना दिया हुआ था भाई ये एसीटोन में 0.17 का, ठीक है। आई कितना था 0.5 था बेंजीन वाले केस में वेंडो फैक्टर, और KB कितना दिया था उसके लिए 2.6, ठीक है भाई। अपन इसके लिए I1 था और K कितना था 1.7, ठीक है 1.7 ना। अब देखो क्या बनेगा, तो डेल TB मेरा बन जाएगा उसको उससे भेजूँगा तो मेरा 0.17 इंटू 2.6 इंटू 0.5 अपॉन 1.7। इसको सुशांत भाई जो मैं लिखा हूँ ना, इसको एक बार तू भी रफ में सॉल्व करके देख ले, क्या है 0.17 इंटू 2.6 इंटू 0.5 अपॉन 1.7, ठीक है ना। तो लिखो 26 इंटू 5 इंटू 1.7 इंटू 10 अपॉन 1 2 1, अरे ठीक है इससे सब देता हूँ, ठीक है 17 कटेगा, ठीक है 40 ठीक है 30 कौन 14 इंटू हाँ
तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आएगा, इसके आ गया 13 इंटू 10⁻²। तो यही आ गया 13 इज आंसर। ऑल द बेस्ट 13। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। पहला बात तो सुशांत भाई याद कर लेगा, इसकी अगर 2a प्लस 2a का क्या लिखा हूँ डायरेक्ट, हम लोगों का इस क्या क्या दिया है अपने को, जो डेल यू है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। जूल में लिख लेते हैं -105, फिर डबल जीरो आएगा कि 3 जीरो आएगा, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर अपने को डेल एस भी दिया हुआ है माइनस में 44, ठीक है। और डेल और जी पूछा जा रहा है, तो डेल जी जो होता है सबको पता क्या होता है, एच माइनस टी डेल एस होता है, सब पता है। एच बस नहीं पता है, एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इस, डेल एच मेरा होता है इस डेल यू प्लस एन जी आर टी के। डेल यू का वैल्यू कितना दिया गया इस माइनस में 10500, ठीक है। माइनस एंड डेल एन जी करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू 8.3 इंटू 300 केल्विन से सॉल्व करना, तो ये मेरा आ जाएगा -12990। तो -12990 आएगा मेरा डेल एच। तो अब डेल जी निकलने वाला है, क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा डेल जी मेरा -12990 और माइनस डेल एच माइनस टी डेल एच था ना, टी माइनस 300 था, और एस था मेरा 44, एस था 44, ठीक है। तो ये माइनस और ये भी माइनस था, तो प्लस बन जाएगा, तो -12990 प्लस 13200, इसको सॉल्व करो 210 आएगा मेरे ख्याल से, 210 भाई, 210। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। ये साफ साफ लग रहा है कहीं ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, ठीक है ना। और ये वो अलग है जैसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और वहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इस केस में ये केस है गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने वाला। तो यहाँ क्या होता है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमारा हो जाता है IG और RG प्लस सन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ V नॉट इक्वल टू IG RG प्लस IGS। सो अगर ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा, तो मेरा सन बन जाएगा V नॉट अपॉन IG माइनस RG बस। तो वैल्यू पुट करते हैं V नॉट 200 अपॉन 0.01 माइनस 40, सॉल्व करना 19960, ऑप्शन नंबर डी आएगा। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सर करने का, ठीक है ना। तो देख भाई हमारे पास यहाँ पर 2 कैपेसिटर दिया हुआ है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C2 बड़ा है C1 से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और तो बोल रहा है इस तो इसको पैरेलल करने क्या गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है, मतलब C ऑफ पैरेलल जो है वो 25/4 टाइम्स ऑफ C ऑफ सीरीज है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C1 प्लस C2 इक्वल टू 25/4 ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब क्या करेगा, ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो भाई उसका पूरा स्क्वायरिंग को सॉल्व करना लास्ट तक, जहाँ तक कर सकता है तो सॉल्व करना, फिर देखो ये मिलेगा, देखना 4C1 का स्क्वायर प्लस 4C2 का स्क्वायर माइनस 17C1 C2। अब क्या करें यार, हम लोग को C2 बाई C1 का रेशियो चाहिए ना, तो मैं नीचे साइड C1 का स्क्वायर डिवाइड कर देता हूँ पूरा, वो C1 का स्क्वायर से डिवाइड करने में क्या होगा, 4 मिल जाएगा यहाँ, 4 प्लस 4 ऑफ स्क्वायर ऑफ C2 बाई C1 का स्क्वायरिंग मिल जाएगा, एंड माइनस 17 ऑफ C2 बाई C1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या कर तू C2 बाई C1 को R मान ले, तो कुछ ऐसा बनेगा 4R स्क्वायर, ठीक है, माइनस 17R प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही, लास्ट में देखो ये मिलेगा R इक्वल टू 17 प्लस माइनस 15/8। दोनों केस में सॉल्व करना, देखो पता चलेगा कि आंसर तो 4 आएगा भाई, क्योंकि C2 बड़ा है इसलिए। ऑल द बेस्ट।